सो रिहाना, आज हमारे 10 सेशन हो गए हैं। तो आप बताइए कि आप किस बीमारी से परेशान थी और आज आपको कैसा लग रहा है 10 सेशन में। सर मैं ना 15 साल से ओसीडी से मतलब पीड़ित थी। कई सारे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया था और अब तो दवाइयां भी मतलब बिल्कुल बेअसर हो चुकी थी। ओके। सो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, मुझे कैसे सर्च किया आपने। हाँ, एक्चुअली मैंने ना गूगल पे सर्च किया था। फिर ओ, आपसे पर्सनली मिलने आई। हाँ तो जी, हाँ फिर जी। हाँ, आपकी बातों से फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मतलब एक बार इलाज पॉसिबल है, ट्राई करती हूँ। जब सब कुछ ट्राई किया, एक बार हीलिंग लेके देखती हूँ। हम्म। और पहले सेशन से काफी इम्प्रूवमेंट था सर। और आपसे मतलब सारे सेशन ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन ही हैं। और काफी इम्प्रूवमेंट था सर। और धीरे पहले तो लगा मतलब धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ। और बिलीव में मतलब अब तो मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, अदरवाइज मुस्कुराना तो भूल ही गई थी मैं। आपको मुस्कुराते मैं कहती थी आप कैसे मुस्कुरा क्यों नहीं? ऐसा है लाइफ। नहीं तो अदरवाइज लाइफ में मुझे तो बस सोती थी तो स्ट्रेस, जागती थी तो स्ट्रेस। और एक बार सर आपको याद है आपने कहा था कि हंसा करो। तो मैंने कहा लो सर ने नया टास्क दे दिया, अब मुझे हंसना भी पड़ेगा। सो कैसा लगता था 15 सालों में, आपने क्या क्या फेजेस देखे हैं, कितना हाँ हाई और लो तक आप गई हैं। सर बहुत मतलब जो ओसीडी पेशेंट है वही जान सकता है। वो आप मतलब बद से बदतर जिंदगी होती है। मतलब हर पल एक मौत से मतलब इंसान सोचता है इससे अच्छा तो मर जाए तो ठीक है। हम्म। आप हर वक्त डर कांपना मतलब कोई डर, कोई आपको मत वो अननेचुरल मतलब कोई नेचुरली कोई आपको डरा भी नहीं रहा, फिर भी आपको हर वक्त डर की पोजीशन में कोई आपको मार रहा है, मार देगा या तो डर। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अननेसेसरी आपको आता है सब कुछ है, फिर भी डर रहे हो, बेवजह डर रहे हो। हम्म। और ऊपर से कई बार क्या होता है ना, कंपल्शन होता है। आपको पता है ये चीज नहीं करनी है, फिर भी जैसे लाइक मेरे साथ हाथ धोने का बहुत होता है कि आप पता है एक बार हाथ धो लिया, दो बार धो, फिर भी आपको कंपल्शन नहीं, धोना है धोना है धोना है। हम्म। मतलब आपकी लाइफ इतनी सिमट के रह जाती है। या आप किसी को पसंद करते हो तो उसके पीछे पड़ जाओगे कि हाँ भाई हम पसंद करते हैं, फोन करे जा रहे हो, फोन करे जा रहे हो। या किसी से नाराज हो तो उस मतलब उसे स्पेस ही नहीं दोगे, उसे बार बार कॉल कर रहे हो, जानते हैं कि कहीं ना कहीं लेकिन आपको माइंड नहीं तो जबरदस्ती ऐसा लगता है आपको कोई पुश कर रहा है। इतनी बुरी बीमारी है ना, बहुत ही बुरी। और इस हद तक मतलब अपने ऐसा कम से कम बाहरी दुश्मन एटलीस्ट आपको दिखता तो है ना। आप आधी जिंदगी तो डिल्यूजन में, आपको समझ ही नहीं आता कि क्या रियल है क्या अनरियल। सबसे हम्म। बड़ी दिक्कत ये होती है कि इंसान पहचान ही नहीं पाता कि भाई वो मैं सोचती ये चीजें नॉर्मल है, लेकिन नहीं ये नॉर्मल है ही नहीं। क्योंकि दूसरा क्या समझेगा हम ही नहीं समझ पाते, जो खुद फेस कर रहा है उसे दूसरे भी कहते हैं अरे कोई नहीं तू ज्यादा सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है। नहीं नहीं ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। आप खुद आधी जिंदगी आपको यही सोचने में ही लग जाती है कि यार ये वो सही था ये गलत है, इतनी और कंफ्यूज आपकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो जाती है, प्रोफेशनल तो कुछ रहती ही नहीं है, जॉब कंटिन्यूटी रहती ही नहीं है। आप कर ही कहाँ पाओगे अगर असाइनमेंट मिल गया तो उसे अच्छा करने का तो भाई अगर किसी ने प्रेज कर दिया तो भाई वो अलग प्रेशर हो जाता है, अरे अब तो और अच्छा करना है। अब वो उसमें अगर बुरा कर दिया तो डिप्रेस हो मतलब। और आपका मूड स्विंग इतने ज्यादा होते हैं ना, आप मूड भी नहीं आप कभी बैलेंस पाते। कभी आप जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हो, कभी जरूरत से ज्यादा लो हो जाते हो, कभी इतने डिप्रेस हो जाओगे। मतलब एक ही बीमारी में इतनी सारी बीमारियां इंक्लूडेड है ना, बहुत बुरी बीमारी है ये। बहुत ही ज्यादा ऊपर से क्या होता है ना, ये आपको और आइसोलेट कर देता है, आपकी जिंदगी ही छीन देता है। मतलब कहते हैं ना कि डेथ डेथ बेड पे लाके बैठा दे, ना आप मर ही सकते हो ना जी ही सकते हो, वो वाला हाल होता है। ना आप किस दूसरों से भी आपको डर लगने लगेगा, दो घर बैठा देंगे, आप बाहर भी नहीं जाना, आपको एक रूम में बंद कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है सर। बस घड़ी के मैं तो बस वही देखती, कब 1 बज गया कब 2 बज गया, सो के भी इंसान फट मतलब बहुत बुरा हाल होता है।
मैं तो इस हद तक आ गई थी, इससे अच्छा तो ऊपर मैं यही अल्लाह से दुआ करती थी यार, कोई और बीमारी देता तो कम से कम, अगर फिजिकल बीमारी कम से कम वो कटता है, खून निकलता है, दिखता तो है। यहाँ हम्म। पता ही नहीं। कई बार क्या होता है कि आपको अब तो ये स्थिति हो गई थी कि अब तो कानों से मतलब ओसीडी में भी ऐसा होता है कि कई बार आप अब आवाजें तक सुनाई दे रही थी, जो चीजें हो नहीं रही है, लेकिन लग रहा है हाँ कान गाने बज रहे हैं, या मतलब मेरे सिबलिंग्स आपस में बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जब मैं जाके देख रही हूँ तो वहां तो वो आराम से टीवी देख रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इतना प्रॉब्लम होता है। और आपके माइंड में इतनी सारी चीजें चलती है ना, ऐसे समझ लीजिए कि कई सारे फोन रखे हुए हैं और कॉल आ हम्म। रही है सब। परिश कहाँ से आपको फिर ये मतलब कॉल आ रही है तो आप ऑब्वियस सी बात है कहाँ फोकस कर पाओगे। तो वो हम्म। सिचुएशन, अब कहीं फोकस ही नहीं रह पाता है। अब फिर भूलना सब कुछ, बहुत बुरी, बहुत बुरी। मुझे याद आ रहा है, आप एक इंसिडेंट बता रही थी ना कि आपने एक बिल्डिंग भी फाइंड आउट कर ली थी। ज्यादा मैंने किया था कि अब तो आर या पार करूंगी। हाँ। सच में, तो मैं हद से बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त मैं जानती हूँ कि मैं कितनी, मतलब लो भी शब्द बहुत छोटा है। सच में सर, आपने एक तरीके से सेकंड लाइफ दी है। मतलब बहुत थैंक यू सो मच सर। एक तरीके से मोस्ट दोबारा वेलकम। मतलब वापस बता दिया मुझे। हमारे 10 सेशन हुए हैं, आपको कौन से सेशन से बेनिफिट होना शुरू हुआ? सर पहले ही सेशन से मुझे मतलब एक माइंड ऐसा लगता था कि 20-30 किलो का ना बर्डन रख रखा हो माइंड पे, हाँ। इतना इतना। अब इतना रिलैक्स लगता है कि हल्का सा लाइक वो कॉटन हो गया हो। अभी इतना हमारा जो रिलीफ हो। सेशन हुआ है आज 10th सेशन था, आज कैसा लग रहा है? 10th बहुत सेशन। ही, मैं बता रही हूँ कि लाइट फर्स्ट सेशन से ही हल्का मतलब इम्प्रूवमेंट तो दिखाई नहीं, तो जब मैं आई थी ऐसा लगता था माइंड में ना 20-30 किलो का जैसे बर्डन किसी ने रख दिया, इतना हैवी, हार्ट अलग हैवी। लेकिन अब इतना लाइट लगता है ना, कोई फूल सा, इतना हल्का सा, बॉडी भी हल्की है। अब तो जैसे डाइट भी मतलब हर ये हीलिंग सेशन ऐसा है कि आपको माइंड तो करता ही करता हील है, बॉडी भी हील कर देता है, यस। सब कुछ ओवरऑल पूरा हीलिंग करता है वो। आपके एक पूरे नई बिहेवियर को बदल देता है। पूरे बिहेवियर को, माइंड सेट, अब मुझे जीने का मन कर रहा है। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। अब आपकी स्माइल बहुत देखिए कितनी अच्छी हो गई है, जब पहले दिन आप आई थी तो चेहरे पे स्माइल ही नहीं थी। अक्सर आपको याद है, एक बार मेडिटेशन में मैंने पहली बार अपना फेस देखा, औरों का फेस देखा, मैंने कहा ये लोग मुस्कुरा कैसे रहे हैं, और मैंने कहा यार मेरा मतलब अपने आप को देखा, मैंने कहा क्या हो गया है मुझे। मतलब बिल्कुल मन ही नहीं करता था, मैंने कहा हंसना भी जाता है। सो सच बाकी के में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं या जो भी साइकोसोमेटिक पेशेंट्स हैं? सर, मैं वही तो मैं तो ये चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं जानती हूँ कि ओसीडी के पेशेंट, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ ना, तो मैं उनके लिए तो समझ लीजिए सर एक अमृत है। आप एक अमृत की तरह काम करोगे, तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग, चाहूंगी क्या कि आप लोग बिल्कुल 100% ट्राई करो सर, मिरेकल है हीलिंग सेशन सच में। डिवाइन जो एनर्जी आप देते हो ना, बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत, मतलब बिलीव मी, मतलब मेरे लिए तो ये मिरेकल ही है। कहते हैं, नहीं तो मैं मेडिकल वगैरह में ना विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सब होप भी कुछ भी नहीं, सब कुछ। मैंने कहा यार, जब सब कुछ मतलब होता है ना, जब एंड में आते हैं भाई कुछ भी नहीं है, तो चल यार, वो वाला सिचुएशन हो गया था। जी। लेकिन थैंक यू रेहाना, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। हमारे पास हर चीज का, जो भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, चाहे वो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, चाहे वो बाइपोलर है, सिजोफ्रेनिया है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सबका इलाज हमारे पास है। और चूंकि आपका इंटरव्यू हमने इसलिए लिया है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपके द्वारा जो लोगों तक ऑनेस्टी पहुंचेगी ना, उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में आके ट्रस्ट भी आसानी से नहीं होता है ना। सो मेरा नंबर है 971188
1323। कोई भी मुझ तक रीच कर सकता है। सारे सेशंस हम लोग जूम पर ही लेते हैं, वीडियो कॉल पर ही। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे आप किसी भी कंट्री में कहीं भी रहते हैं, वहां रहकर आप अपना इलाज कर सकते हैं। सिर्फ 10 सेशन आप लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम ऑल्टर हो गई है, और डे 1 से लाइफ ऑल्टर होना शुरू हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू रेहाना, सी यू। थैंक ओके। यू।